दुनिया में फैले कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ है। फैक्ट्री बंद हैं, सड़कों पर गाड़ियां भी लगभग ना के बराबर हैं। वाहनों के प्रदूषण और बोझ तले घुट रही धरती अब खुलकर खिलखिला रही है। पेड़ों का कटना थम गया है तो धूल धुएं पर रोक के साथ नदियों में औद्योगिक कचरा भी गिरना बंद हो गया है। यही वजह है कि हवा, पानी, धरती के साथ ओजोन परत की भी स्थिति सुधरी है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण तो सुधर गया है, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सूरज यानी कि सूर्य की तबीयत बिगड़ी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी जो धरती पर पड़ती है उसकी चमक अब कम हो गई है। सूरज की रोशनी हो गई है मध्यम। बाकी तारों की तुलना में कमजोर पड़ गया है सूरज। 9000 सालों से लगातार हो रहा है कमजोर। वैज्ञानिक ने दावा किया है कि धरती को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला सूरज, उसकी चमक अब कम हो रही है, यानी उसकी रोशनी में कमी आई है। आलम यह है कि आकाशगंगा में मौजूद उसकी जैसे अन्य तारों की तुलना में सूरज काफी कमजोर पड़ गया है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सूरज थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। दरअसल सूरज धरती के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन पिछले 9000 सालों से ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसकी चमक कम हो रही है। ये दावा किया है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने। सूरज के इस बदले तेवरों से वैज्ञानिक डरे हुए हैं। अब वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या समय बीतने के साथ ही ये रोशनी और कम होगी। अब ये सोचिए कि अगर सूरज की रोशनी इसी तरह से कम होती रही तो इसका धरती पर क्या असर पड़ेगा। अब आप लोगों के मन में भी सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिकों ने ये पता कैसे लगाया कि सूरज की चमक फीकी क्यों पड़ रही है। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर इसी तरह से सूरज की चमक और धमक कम होती रही और एक दिन ऐसा आ जाए कि सूरज उगे ही नहीं, तो सोचिए कि क्या होगा। क्या होगा अगर धरती पर सूरज की रोशनी ना पड़े? क्या सूरज के बिना धरती पर जीवन होगा? क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए और कुछ दिनों तक वापस ही ना आए? सूरज के बिना क्या पृथ्वी पर इंसान जी पाएगा? सूरज के बिना पृथ्वी का क्या हाल हो जाएगा? क्या सारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी? दरअसल हमारी इस धरती के अस्तित्व के लिए सूरज बहुत ही खास है। सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर इंसानों का अस्तित्व संभव है, क्योंकि बिना सूरज के धरती पर पेड़ पौधे और यहाँ तक कि बारिश भी नहीं होगी। सूरज ही वो चीज है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपनी चारों तरफ घुमाता रहता है। लेकिन सूरज के गायब हो जाने से सौर मंडल के सारे ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। पृथ्वी भी बिना किसी कंट्रोल के अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेगी। सूरज के गायब होते ही महज 8 मिनट 20 सेकेंड बाद धरती पर अंधेरा छा जाएगा और लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। दिन में भी आसमान के सारे तारे नजर आने लगेंगे। वो इसलिए क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन अब जब सूरज ही गायब हो गया तो सारे तारे भी नजर आएंगे। सूरज के गायब होने से आपको चांद भी चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके बाद कुछ ही देर में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देंगे। धरती पर तापमान घटने लगेगा। इससे इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। शायद हालात इससे भी ज्यादा खराब हो जाए। इसलिए धरती और इंसानों के जिंदा रहने के लिए सूरज का होना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस समय वैज्ञानिक ये पता कर रहे हैं कि आखिर सूरज की चमक कमजोर क्यों पड़ रही है और चमक कमजोर होने से धरती पर क्या असर पड़ेगा। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों का अध्ययन करके इस बात का खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आकाशगंगा में मौजूद सूरज जैसे अन्य तारों की तुलना में अपने सूरज की धमक और चमक फीकी पड़ रही है। आखिर क्यों कम हो रही है सूरज की चमक? क्या किसी तूफान से पहले की ये शांति तो नहीं है? वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जान पाए हैं
कि कहीं ये किसी तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर अलेक्जेंडर शापिरो की माने तो हैरानी इस बात की है कि सूरज से ज्यादा एक्टिव तारे हमारे आकाशगंगा में मौजूद हैं और उनकी चमक सूरज से ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष सूरज का उसके जैसे 2500 तारों से तुलना करने के बाद निकाला है। दरअसल सूरज और उनके जैसे अन्य तारों का अध्ययन उनकी उम्र, चमक और रोटेशन के आधार पर की गई है। इसके आधार पर ही दावा किया जा रहा है कि पिछले 9000 सालों में इसकी चमक में 5 गुना की कमी आई है। सूरज पर यह रिपोर्ट तैयार करने वाले दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर टिमो रेनहोल्ड की माने तो सूरज पिछले कुछ हजार साल से शांत है। ये गणना सूर्य की सतह पर बनने वाले सोलर स्पॉट से की जाती है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में सोलर स्पॉट की संख्या में कमी आई है। सूरज पर बनने वाले सोलर स्पॉट हुए कम। 264 दिनों से सूरज पर नहीं बना कोई स्पॉट। वैज्ञानिकों की माने तो सन 1610 के बाद से लगातार सूर्य पर बनने वाले सोलर स्पॉट कम हुए हैं। अभी पिछले साल ही करीब 264 दिनों तक सूरज में एक भी स्पॉट बनते नहीं देखा गया था। सोलर स्पॉट तब बनते हैं जब सूरज के केंद्र से गर्मी की तेज लहर ऊपर उठती है। इससे बड़ा विस्फोट होता है और अंतरिक्ष में सौर तूफान उठता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है। इस तुलना में 9000 साल कुछ भी नहीं है। ऐसे में सूरज के कमजोर होने का धरती पर फिलहाल ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये इसी तरह से कमजोर होता रहा तो धरती पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। सूरज मुख्य तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। इनके परमाणु विखंडन से सूर्य अपने केंद्र में अपार ऊर्जा पैदा करता है। हालांकि सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका 15% हिस्सा अंतरिक्ष में ही इधर उधर छिटक जाता है। सूरज में हो रहे बदलाव का पता लगाने के लिए मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण कोरिया के स्कूल ऑफ स्पेस रिसर्च को भी शामिल किया है। अब ये सभी मिलकर सूरज की कमजोर होने का पता लगाएंगे।